Hi everyone, I am Jagan Tiwari, student of Academy Lucknow. In this video, I will discuss some important questions from nursing aptitude. और बेसिकली आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर में जो एक सेक्शन पड़ता है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स का वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पे आज हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं हॉस्पिटल में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम आप यहाँ देखने वाले हैं। और बेसिकली जो आपने देखोगे कि हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट्स का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो अप्लाइंसेज, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर की जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज होती है, जो अलग अलग डॉक्टर, ठीक है, मिलते हैं, वो उनका जो एक्सपर्टीज़ होता है अलग अलग फील्ड में, वो अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह होता है। और उनका अलग अलग जो केसेस होती हैं, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो इसलिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं हॉस्पिटल में, तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल कुछ रहने वाले हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा किस तरीके का पेशेंट या किस तरीके का जो आपका इलाज होता है वो कौन से डिपार्टमेंट में कैसे होता है, तो उसी तरीके का यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज यूजिंग इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके लोगों को निदान और उपचार के लिए कौन सा विभाग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये आपका जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। इसमें जो आपने देखा होगा, ठीक है, अगर किसी पेशेंट का आज जब ट्रीटमेंट चलता है तो उसका एक्सरे लिया जाता है, उसका एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है। आपको इनको भी पढ़ना है, इनका फुल फॉर्म याद रखना है, एमआरआई क्या होती है, सीटी स्कैन क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी सारी डायग्नोसिंग बनती है यूजिंग एक्सरेज, एमआरआई, ये सारी चीज़ें आपका किस डिपार्टमेंट में आता है? ये आपके सारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है। ये आपका जो होता है ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, Which department is responsible for providing anesthesia during the surgery and other medical procedure? सर्जरी अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान एनेस्थीसिया प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एनेस्थीसियोलॉजी होता है, ठीक है। एनेस्थीसिया विभाग जिसे बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होता है? यहाँ के जो डॉक्टर क्या करते हैं, बेसिकली जब किसी का ऑपरेशन होता है, ठीक है, लंबा ऑपरेशन चलता है किसी का, तो उसे बेहोश किया जाता है, ठीक है। जो आपने सुना होगा जो बेहोश की दवा देते हैं, तो अब यहाँ पे जो डॉक्टर की जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज होती है इन डॉक्टर्स की, वो आपकी एनेस्थीसिया देने का, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है। एनेस्थीसिया जो है एक तरीके से दिया जाता है, अगर ज़्यादा कम हुआ तो आपका पेशेंट जो होता है वो चला भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो आपके एनेस्थीसिया, ठीक है, उसका नॉलेज रखते हैं, और कैसे किसी पेशेंट को कितना एनेस्थीसिया देना है, किस डोज में देना है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो सर्जरी के, ठीक है, सर्जरी सर्जरी डिपार्टमेंट का डॉक्टर जो होता है वो सर्जरी करता है, उसके साथ साथ एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट डॉक्टर होता है जो एनेस्थीसिया देता है उसी टाइम पे, जिससे दोनों को जो कोऑर्डिनेशन होकर के ये सर्जरी जो है कंप्लीट होती है। तो बेसिकली जो एनेस्थीसिया का प्रोवाइड यानी बेहोश की जो दवा दी जाती है, जो ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, दी जाती है, वो आपके एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी मेडिकल केयर? इमरजेंसी मेडिकल केयर कब होती है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है, हर सारे जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं सारे में इमरजेंसी डिपार्टमेंट बने होते हैं, आपने सुना भी होगा। और लाइक अगर ट्रॉमा कुछ हो गया, ठीक है, केस लाइक एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो हो जाती है, तो वो आपके तुरंत जो होता है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, भर्ती कराया जाता है। इसके बाद जो होता है आगे का ट्रीटमेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, यानी आपातकालीन विभाग, ठीक है, हर मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सबसे पहले अगर पेशेंट कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ही लाया जाता है। तो जितने भी इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम होती हैं वो सारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट आपके देखी जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ द ब्लड? ब्लड से रिलेटेड आपके जितने भी डिजीज या प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके कौन से डिपार्टमेंट देखता है? यानी रक्त के रोगों के निदान एवं उपचार के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट आ गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट, या फिर हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, या फिर पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो आपका आता है हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट यानी आप नाम से समझ सकते हो, हेमाटो यानी ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में आपके जितने भी ब्लड प्रॉब्लम्स या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है ब्लड में, वो सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं ये आपकी यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में आपके ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें आपकी हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में देखी जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ द यूरिनरी सिस्टम? ओके, जो यूरिनरी सिस्टम यानी यूटीआई का जो आपका प्रॉब्लम होता है, ठीक है, यूटीआई प्रॉब्लम जो होती है वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू यूटीआई, ठीक है, वो आपका जो होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट आपका देखता है? तो वो आपका डिपार्टमेंट जो होता है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी ये डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट आपका देखता है जितने भी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं या फिर जो भी ये यूटीआई प्रॉब्लम होता है वो सारी चीज़ें आपका यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है उससे, ओके।
फिर अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, हृदय प्रणाली के रोगों निदान एवं उपचार के लिए कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये, आपका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कार्डियोलॉजी विभाग जो होता है वो आपके डील करता है जितने भी हार्ट डिजीजेस यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज आपका हो गया, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी सर्जरीज होती हैं, वो आपके सारे डिपार्टमेंट यानी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी जो इसका एक अलग यूनिट होता है, ठीक है, जहाँ पे सर्जरी होती है, सर्जरी परफॉर्म होती है हार्ट की, यानी हार्ट का जो रिप्लेसमेंट होता है वो सारी चीज़ें आपकी जो है इसी डिपार्टमेंट के अंदर में आती है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में। फिर क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी से यानी गुर्दे की बीमारियां के निदान के लिए उपचार के लिए कौन सा विभाग आपका जो होता है वो जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी नेफ्रोलॉजी विभाग जो होता है वो आपकी किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो देखता है। इसका जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इनका जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज होता है वो सारी चीज़ें आपकी किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखते हैं। जो भी आपकी किडनी प्रॉब्लम होती है लाइक डायलिसिस हो गया, फिर और सारी जो प्रॉब्लम होती है किडनी, ठीक है, वो चीज़ आपका जो होता है वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से देखा जाता है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है विच वन फॉर द डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग द डिजीज ऑफ द किडनी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा यानी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वो आपकी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम देखता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम होती है यानी जो जिसको कैंसर, जहाँ पे कैंसर, ठीक है, जो जिसका ट्रीटमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट में, वो आपका कौन सा डिपार्टमेंट होता है? वो आपका ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, उसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं, जहाँ पे जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, आपके जो कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाना है, ठीक है, जहाँ आपकी चाहे वो सर्जरी हो गई या फिर आपकी जो कीमोथेरेपी या फिर जो हार्मोनल थेरेपी जो भी थेरेपी दी जाती है आपके कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी जो किस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं वो आपका ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जो हॉस्पिटल में होता है वो आपका डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज से जो आपकी प्रॉब्लम जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, जो डिपार्टमेंट उसे डील करता है यानी संक्रमण रोगों से निदान एवं उपचार के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है इसके लिए? तो इसके लिए जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो आपका इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, संक्रामक रोग विभाग बनाए जाते हैं अलग अलग जो अच्छे जो बड़े बड़े कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, उनमें और ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी बड़े कॉलेज हो गए उसमें सारे डिपार्टमेंट अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पे जो होता है ये इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट, ठीक है, जो आपके डील करता है जितने भी प्रकार की इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स होती हैं यानी डिजीज होती हैं उससे जो होता है आपका ये डील करता है। फिर इसके बाद जो आता है अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, फिजिकल यानी शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट यानी पुनर्वास विभाग जो होता है। इसमें क्या होता है, सपोज कि कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसके बाद जो भी, ठीक है, पोस्ट सर्जरी होने के बाद, ठीक है, सपोज करो कि पोस्ट सर्जरी हुई, इसके बाद फिर आपका जो है वो उसको चलने फिरने के लिए, ठीक है, फिर उसको चलने फिरने के लिए या फिर किसी का जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, तो बाद में उसका जो होता है वो उसका जो नीचे का पैर होता है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है। तो इस तरीके से अगर बाद में उसको रिहैबिलिटेट करना है यानी कि अगर फिर से उसको वापस से उसको लाना है, ठीक है, चलने के लिए या फिर किसी और प्रॉब्लम से ठीक करना है, लाइक उसको मूवमेंट करवाना है अच्छे से और उसको, ठीक है, और बॉडी मूवमेंट हो गया, एक्सरसाइज करवानी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, ये आपका रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो होता है ये यानी पुनर्वास विभाग जो होता है ये, उसके अंदर में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपका ये देखते हैं, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेम क्वेश्चन रिपीट किया, ये इसका जो राइट आंसर होगा आपका रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट यानी पुनर्वास विभाग होता है। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग केयर टू वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं की देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रसूति एवं स्त्री लोग विभाग जो होता है ये आपका इस डिपार्टमेंट जो होता है ये आपके जो बेबी केयर हो गया, ठीक है, वुमन का केयर हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, जो आपकी सर्जरीज होती हैं, ठीक है, जो इस तरीके के जो काम होती है वो आपके ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वो आपका डील करता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग केयर टू एल्डर पर्सन, ठीक है, एल्डर पर्सन को लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है यानी बुजुर्ग मरीजों की देखभाल के लिए स्पेशली कौन सा डिपार्टमेंट होता है? तो वो आपका जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है यानी जरा चिकित्सक विभाग होता है, जहाँ पे ओल्डर पर्सन का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जो अबव 60 होते हैं, जो आपके ओल्डर पर्सन होते हैं उनके लिए वहाँ पे स्पेशली उनके लिए ही डिपार्टमेंट बनाया गया होता है, और वहाँ पे जो आपके बुजुर्ग, ठीक है, ओल्डर पर्सन यानी पेशेंट होते हैं उनका जो होता है वो वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्जिकल केयर, ठीक है, सर्जिकल देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो आपका सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे
डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज जो रखी हैं पेशेंट की, ठीक है, उनका केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर या फिर प्री ऑपरेटिव प्री सर्जरीज पहले जो ठीक है वार्डों में जो है इनको भर्ती किया जाता है। प्लस जो सर्जरी के लिए जो रिलेटेड काम होता है, जो सर्जरी होती है किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ये आपका सर्जरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी ठीक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विकारों रोगियों को देखभाल करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी जो आपके स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो आपका स्टोमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, जो आपका स्टोमक होगा, ठीक है, और जो आपकी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी, जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है आपका वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, वो देखता है। वहाँ पे जो मेडिसिन चलती है वो उससे रिलेटेड चलती है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। इससे और भी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो आप उनको अच्छे से देख लेना एक बार। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स से, ठीक है, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है सिंपल एक या दो डिपार्टमेंट्स या नर्सिंग एप्टीट्यूड से, ठीक है, एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आपके ये हॉस्पिटल में, उनको आप पता होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या ट्रीटमेंट चलता है और किस तरीके के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे लाइक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, तो वहाँ के जो कौन से डॉक्टर होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, सपोज करो आई के डॉक्टर हो गए तो वो आपका ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर और जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। मे बी एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, पूछा सकता है।